देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के यूके में डबल ऑल इन स्टेडियम शो के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी फाइनली यूएसए के अंदर स्टेडियम शो करने वाली गए। एईडब्ल्यू में रिक फ्लेयर के रिटर्न और हील टर्न को लेकर रिक फ्लेयर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। टोनी खान के आरओएच रेसलिंग के बुकिंग को लेकर आरओएच के फॉर्मर ओनर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलर्स के नेम को लेकर टीकेओ बहुत ही बड़ा चेंज कर रही गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के स्टेडियम शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी के खुलने के 5 सालों के बाद लास्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी ने पहली बार उनका स्टेडियम शो किया, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने यूके के अंदर वेम्बले स्टेडियम में उनका ऑल इन किया, और उस शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 81,000 टिकट सोल्ड आउट किए। और यहीं लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल इन के काफी सक्सेसफुल होने के बाद इस साल भी एईडब्ल्यू कंपनी बैक टू बैक दोबारा वेम्बले स्टेडियम यूके के अंदर ऑल इन कर रही गए, और इस साल भी एईडब्ल्यू 45,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर चुके गए। और एईडब्ल्यू के यूके में डबल ऑल इन के सक्सेसफुल होने के बाद काफी सारे फैंस के मन में ये सवाल था कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी कभी यहाँ पर ऑल इन को यूएसए में करेगी, या फिर क्या एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए के अंदर कोई स्टेडियम सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं। वेल मेजॉरिटी ऑफ एईडब्ल्यू के हेटर्स का ये मानना है कि एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए के अंदर कभी भी स्टेडियम सोल्ड आउट नहीं कर पाएगी, और इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी बार बार ऑल इन को यूके के अंदर करती गए। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी यूएसए के अंदर उनका स्टेडियम शो करने वाली गए। गाइज यहाँ पर फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर करेंटली यूएसए के अंदर डॉलस एरिया के अंदर उनके मेजर शो को प्लान कर रही गए। और गाइज डॉलस एरिया में एईडब्ल्यू का ये जो मेजर शो होने वाला है, ये यहाँ पर 10,000 या 20,000 होने वाले किसी अरीना के अंदर ना होकर बल्कि मेजर स्टेडियम शो होने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर फाइटफुल को ये बात सिटी की तरफ से पता चली गई कि एईडब्ल्यू कंपनी डालस के अंदर जो शो करने वाली गए वो यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम शो होगा। और गाइज क्योंकि किसी भी स्पोर्ट को स्टेडियम में शो को होस्ट करने के लिए सिटी के गवर्नमेंट से बात करना पड़ता है, तो गाइज इसीलिए फाइटफुल ने जब सिटी के गवर्नमेंट से बात की तो गाइज सिटी के गवर्नमेंट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर स्टेडियम शो होस्ट करने वाली गए। और गाइज ये शो 2025 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी प्लान कर रही गए। और गाइज बेसिकली फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि करंटली एईडब्ल्यू कंपनी डॉलस के लोकल गवर्नमेंट से उनके सिटी के अंदर स्टेडियम शो होस्ट करने को लेकर डिस्कशन कर रही गए। और अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि एईडब्ल्यू कंपनी डॉलस टेक्सास के अंदर स्टेडियम शो प्लान कर रही गए, तो गाइज यहाँ पर ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टेडियम का नेम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और ये स्टेडियम और कोई नहीं बल्कि AT&T स्टेडियम है। गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, ये वही स्टेडियम है जिसके अंदर WWE के अंदर अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस हुई थी। और गाइज रेसलमेनिया 32 जिसके ऊपर WWE के ऑल टाइम हाईएस्ट अटेंडेंस है, इसी स्टेडियम के अंदर WWE ने उस रेसलमेनिया को होस्ट किया था। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी जब डालस में स्टेडियम शो करने वाली गए तो एक बार फिर से AT&T स्टेडियम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रूमर चल रही गए। वेल गाइज मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू को AT&T स्टेडियम को होस्ट करना चाहिए, क्योंकि गाइज वो स्टेडियम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर अगर एईडब्ल्यू कंपनी डालस के अंदर उनका स्टेडियम शो करने वाली गए तो गाइज मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि एईडब्ल्यू ये स्टेडियम शो ऑल इन करे, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के अलावा एईडब्ल्यू का कोई भी और पेपर व्यू यूएसए में अभी स्टेडियम को सोल्ड आउट कर पाएगा। और गाइज अगर आप लोग एलीट मेनिया को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात अच्छे से याद होगी कि आज से करीबन 8 महीने पहले 2023 के एंडिंग के ऊपर ही मैंने यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम के अंदर ये बात कही थी कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को यूएसए में कहीं स्टेडियम शो करना है तो एईडब्ल्यू को स्टेडियम शो टेक्सास एरिया के अंदर करने चाहिए। और अब यहाँ पर लगता है फाइनली एईडब्ल्यू वाले मेरी बात से मान चुके गए, क्योंकि सच में एईडब्ल्यू कंपनी टेक्सास के अंदर स्टेडियम शो ले जाने वाली गए। और गाइज क्योंकि टेक्सास यहाँ पर मैक्सिको के काफी लोग रहते गए, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू CML के साथ ज्वाइंट शो करके अगर यहाँ पर चाहे तो मेजर स्टेडियम शो होल्ड कर सकती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2025 में एईडब्ल्यू का ये जो स्टेडियम शो होने वाला है ये एईडब्ल्यू का ऑल इन शो होता है या एईडब्ल्यू का कोई और पेपर व्यू होता है। और अब ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी डालस में ये जो स्टेडियम शो करती गए एग्जैक्टली ये स्टेडियम शो किस स्टेडियम के अंदर होता है। वेल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू यूएसए के अंदर स्टेडियम सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
एईडब्ल्यू में रिक फ्लेयर के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग के रिटायरमेंट पर रिक फ्लेयर के आखिरी बार अपीयर होने के बाद रिक फ्लेयर हमें एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 4 महीनों से देखने को नहीं मिले गए और 4 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद इस हफ्ते WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर WON का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी का रिक फ्लेयर के साथ डील ओवर हो चुका है और अब यहाँ पर रिक फ्लेयर एईडब्ल्यू पर वापस नहीं आएंगे। वह WON के इसी रिपोर्ट के बाद अब रिक फ्लेयर ने फाइनली खुद यहाँ पर एईडब्ल्यू पर उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहाँ पर रिक फ्लेयर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर जब ओरिजिनली स्टिंग का रिटायरमेंट मैच अनाउंस हुआ था तो रिक फ्लेयर उस मैच के अंदर मेजर रोल प्ले करना चाहते थे और रिक फ्लेयर ओरिजिनली ये चाहते थे कि वो इस मैच के अंदर मैच के एंडिंग के ऊपर स्टिंग के ऊपर हील टर्न करे, जहां पर रिक फ्लेयर के स्टिंग के हील टर्न करने के बाद रिक फ्लेयर बेसिकली स्टिंग के ऊपर अटैक करते और इवेंचुअली यहां पर मैच को तो स्टिंग जीतते, बट मैच के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू से रिक फ्लेयर यहां पर उनकी अगली स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते। बट गाइस यहां पर रिक फ्लेयर की स्टोरी पिच करने के बाद भी एईडब्ल्यू ने रिक फ्लेयर के हील टर्न के आइडिया को टर्न डाउन कर दिया और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर अभी तक रिक फ्लेयर के रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से रिक फ्लेयर को कोई भी कॉल नहीं आया है और जिस तरीके से रिक फ्लेयर बातें कर रहे हैं उसे देखकर मुझे तो नहीं लगता है कि सच में यहाँ पर रिक फ्लेयर अब एईडब्ल्यू पर दोबारा नहीं आएंगे। वेल गाइस वैसे तो WON का ये कहना है कि ठरकी बुड्ढा रिक फ्लेयर एईडब्ल्यू से बाहर जा चुके गए, बट गाइस अगर आप लोगों को रिक फ्लेयर की ऑफिशियल साइनिंग की अनाउंसमेंट याद होगी तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली रिक फ्लेयर की साइनिंग अनाउंस किया था तो एईडब्ल्यू के प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि रिक फ्लेयर ने मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज अगर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के प्रेस रिलीज की माने तो अब भी यहाँ पर रिक फ्लेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WON की रिपोर्ट सही होती गए या रिक फ्लेयर फ्यूचर में रिटर्न करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में मेजर चेंज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के अंदर जब भी कोई रेसलर डेब्यू करता है तो गाइज उस रेसलर के WWE के बाहर ज्यादा पॉपुलर नहीं होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ टाइम WWE उनके नेम को चेंज कर देती गए और जब यहाँ पर WWE रेसलर्स के नेम को चेंज करती गए तो वो यहाँ पर रेसलर्स को नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल करती गए और बेसिकली यहाँ पर WWE के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जिन भी रेसलर्स के नेम चेंज होते गए उन सभी के नेम के ट्रेडमार्क WWE के पास होते गए और उन ट्रेडमार्क्स का यूज करके WWE रेसलर्स के नाम के जरिए मोटे पैसे बनाती गए। और गाइस जब यहाँ पर रेसलर WWE को छोड़कर जाते गए तो उन्हें यहाँ पर उनके नेम को चेंज करना पड़ता है और गाइस इसीलिए यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोपलैंड जैसे रेसलर्स को WWE से बाहर आने के बाद उनके नेम को चेंज करना पड़ा था क्योंकि WWE उनके नेम के राइट्स को ओन करती गए। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली WWE के अंदर विंस मैकमैन के कंपनी से बाहर जाने के बाद और TKO के टेक ओवर करने के बाद TKO इस पूरे चीज को लेकर बहुत ही बड़ा चेंज कर रही गए। गाइस यहाँ पर WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से WWE के अंदर अब भी यहाँ पर कंपनी पर जो रेसलर काम करते गए उन सभी के नेम के राइट्स को WWE कंपनी ओन करती गए और इवन यहाँ पर इथन पेज के WWE को ज्वाइन करने के बाद भी WWE ने इथन पेज के नेम को लेकर भी ट्रेडमार्क फिल किया है और इथन पेज के नेम के जरिए WWE चाहे जितना उतना पैसा बना सकती गए। बट गाइस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर फ्यूचर में इथन पेज WWE को लीव करते गए तो उन्हें यहाँ पर उनके नेम को चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गाइस TKO के न्यू रूल के हिसाब से वो यहाँ पर रेसलर्स के नेम को यूज तो करेंगे, बट अगर यहाँ पर रेसलर फ्यूचर में कंपनी से बाहर जाते गए तो TKO उन रेसलर्स के नेम के राइट्स को उनको दोबारा वापस देने वाली गए। और बेसिकली WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इथन पेज, स्टेफनी वैकूर जैसे रेसलर WWE में जाने के बाद अपने नेम के राइट्स को WWE को देंगे जिससे WWE कंपनी पैसा बनाएगी। बट अगर यहाँ पर फ्यूचर में ये रेसलर WWE से रिलीज होते गए तो इनको कंपनी से बाहर आकर अपने नेम को चेंज करने की जरूरत नहीं गए क्योंकि WWE अब यहाँ पर इनके नेम को बाहर यूज करने के लिए वापस देने वाली गए। वेल गाइज मेरे हिसाब से ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलर्स के नेम का बार बार चेंज होना ये यहाँ पर फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वेल गाइज आपको TKO की ये न्यू पॉलिसी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के फॉर्मर ओनर कैरी सिल्किन की। वेल गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, टोनी खान के ROH को टेक ओवर करने से पहले कैरी सिल्किन ROH कंपनी के अंदर सबसे हेड पोजीशन पर थे और कैरी सिल्किन वो इंसान थे जो ROH कंपनी के अंदर काफी सारे रेसलर्स को मेजर सुपरस्टार बनाया है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से ROH के फॉर्मर ओनर कैरी सिल्किन के द्वारा ROH के करंट स्टेट को लेकर बात
बात की गई है, जहां पर कैरी सिल्किन का ये कहना है कि उन्हें यहां पर ये कहने भी कोई भी शक भी नहीं गए कि टोनी खान के आरवेज को टेक ओवर करने के बाद टोनी खान ने भले ही आरवेज कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया होगा, बट गाइज आरवेज कंपनी की अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। और जहां पहले लोग आरवेज कंपनी को देखने के लिए आते थे, वहीं अब लोग यहां पर AEW को देखने के लिए आते गए और इसी के साथ वो आरवेज को देख लेते गए। और गाइज आज के टाइम के ऊपर आरवेज कंपनी की अपनी यहां पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं गए, क्योंकि आरवेज पर जो रेसलर काम करते गए वो बेसिकली AEW के ही रेसलर होते गए। और आज के टाइम के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ फैंस यहां पर आरवेज को फॉलो भी नहीं करते गए। और गाइज कैरी सिल्किन ये विश्वास करते गए कि टोनी खान के पास भले भी कितना भी पैसा हो, लेकिन टोनी खान ने आरवेज कंपनी को बर्बाद कर दिया है। वेल आप लोग यहां पर कैरी सिल्किन के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेल मैं पर्सनली कैरी सिल्किन की बातों से पूरा एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर टोनी खान की कंपनी को बाई करने के बाद टोनी खान ने आरवेज कंपनी को डेड होने से बचाया है, तो वहीं सेम टाइम के ऊपर टोनी खान की अपनी कंपनी AEW के डाउनफॉल के बाद भी आरवेज कंपनी आज के टाइम पर प्रॉफिटेबल चल रही है। बट गाइस ये बात भी कैरी सिल्किन की पूरी सही है कि टोनी खान ने आरवेज की अपनी आइडेंटिटी को डेड कर दिया है, और मैं डेफिनेटली कैरी सिल्किन के इस बात से एग्री करता हूँ। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।